एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइम स्टडी, समय अध्ययन। नेक्स्ट आप देखते हैं कि टाइम स्टडी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ टाइम स्टडीज़ की डेफिनेशन, हु डेवलप टाइम स्टडी कॉन्सेप्ट, वेयर इज़ टाइम स्टडी मोस्ट इफेक्टिव, व्हाट डज टाइम स्टडी इन्वॉल्व, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशन और प्रोसीजर। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप प्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज़ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी बताता है कि हमको देखना है कि किसी भी एक यूनिट को बनाने के लिए जो भी काम हो रहा है उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, उसको बोला जाता है टाइम स्टडी। इसमें कंसिस्ट होता है हम प्रोसेस को कि ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं टाइम को कि कितना रिक्वायर्ड है, कैसे हर एलिमेंट को परफॉर्म किया जाता है, हर ऑपरेशंस को, और इसमें डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी काम कितने रिजनेबल टाइम में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन। तो टाइम स्टडी को डिफाइन किया था आईएलओ ने। टाइम स्टडी एक वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स है जिसमें कि रिकॉर्ड करते हैं टाइम को, क्या वर्किंग रेट है, स्पेसिफिक जॉब के क्या एलिमेंट्स है, उसकी क्या स्पेसिफिक कंडीशंस है, हम एनालाइज करते हैं डेटा को ताकि हम ऑब्टेन कर सके क्या नेसेसरी टाइम होगा किसी भी जॉब का, क्या डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होगा। नेक्स्ट आता है कि किसने डेवलप किया था टाइम स्टडी का कॉन्सेप्ट। तो एक फेमस अमेरिकन इंजीनियर थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनको कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। हम इनको FW टेलर के नाम से जानते हैं। ये मेन हैंड है जिन्होंने कि टाइम स्टडी को डेवलप किया था। टेलर, फ्रैंक गिलब्रिथ, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इस टाइम स्टडी की फील्ड में। पर टेलर जो थे उन्होंने टाइम स्टडी को फर्दर रिफाइन किया था 1911 के टाइम पे इन्होंने कॉन्सेप्ट को दिया था। तो जब भी टाइम स्टडी करते हैं तो नेसेसरी होता है कि हम देखें प्रोडक्ट, शॉप लेआउट को, हैंडलिंग सिस्टम को, इक्विपमेंट्स को, टूलिंग को, मटेरियल को, उसके पार्ट को, लॉट साइज को, वर्किंग कंडीशन को, वर्क प्लेस के अरेंजमेंट को, वर्क मेथड को, मोशन सीक्वेंस को, जो कि फुल्ली स्टैंडर्डाइज हो सकती है टाइम स्टडी के थ्रू। नेक्स्ट आता है वेयर इज़ टाइम स्टडी मोस्ट इफेक्टिव, कि कहाँ पे टाइम स्टडी बहुत इफेक्टिव होता है। तो टाइम स्टडी एक फ्रूटफुल है, मोस्ट इफेक्टिव है प्लांट्स के लिए, लार्ज स्केल के जो भी आउटपुट होते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं। तो ये जॉब रिपीटेटिव परफॉर्म कर टाइम स्टडी यूज़फुल नहीं होता है नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए। ये इम्प्रैक्टिकल होता है कि आप उन चीज़ों के लिए टाइम स्टडी करें। तो आप हो सकता है कि कुछ जो भी काम है आप उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं रैंडम सीक्वेंस को, तो आपको देखना है कि आप उसी में इसका यूज़ करें जो कि रिपीटेटिव नेचर के जॉब होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट डज टाइम स्टडी इन्वॉल्व, कि टाइम स्टडी में क्या इन्वॉल्व होता है। टाइम स्टडी में स्टॉपवॉच का यूज़ किया जाता है कि हम आउटपुट के स्टैंडर्ड को सेट कर सकें, मोशन पिक्चर्स को देख सकें, एक्सपोजर का क्या रेट होगा, जॉब किस एलिमेंट पे बेस्ड है, उसका सूमो चार्ट बनाया जाता है। ये टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है ताकि टाइम स्टडी कंडक्ट करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को जो भी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है या मोशन से किसी भी एलिमेंट के उनको यूज़ कर सके। तो टाइम स्टडी टिपिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है जिसमें कि हम देखते हैं क्या हेड है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्या डिपार्टमेंट्स हैं, उनके क्या डिवीजन्स हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टाइम स्टडी के। तो फर्स्ट आता है कि हम फिक्स फेयर को वर्कर्स के अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट रेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर सकें। ये एक बेसिस कंपैरिजन प्रोवाइड करता है कि ऑपरेशन की क्या इफेक्टिवनेस है, लेबर के स्टैंडर्ड को सेट कर सके, उनकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को देख सके, कंपेयर कर सके अल्टरनेटिव क्या मेथड्स होगी, मोशन स्टडी के अंदर उनका क्या ऑर्डर होगा, और हम बेस्ट मेथड को सिलेक्ट कर सकें। उसमें हम डिटरमाइन करते क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट आने वाली है, क्या इक्विपमेंट और लेबर की रिक्वायरमेंट है, क्या बेसिक टाइमिंग और नॉर्मल टाइम होगा। हम इसमें डिटरमाइन करते कितने नंबर ऑफ़ मशीन्स
ऑपरेटर हैंडल कर रहा है और उसको बैलेंस कर सकता है वर्क के ऑपरेटर्स को, प्रोडक्शन को और असेंबली लाइन को। इसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल कोई भी जॉब को या ऑपरेशन को कितने शेड्यूल टाइम में कंप्लीट करता है या क्या टाइम सेट है, जो भी टाइम सेट किया है उसमें वो कंप्लीट कर सके। फिर डिटरमाइन करते क्या साइकिल टाइम होगा किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं टाइम स्टडी के। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ टाइम स्टडी। तो फर्स्ट है आउटपुट स्टैंडर्ड को हम इजीली कन्वर्टेबल कर सके। क्या स्टैंडर्ड लेबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट होगा। आउटपुट स्टैंडर्ड एक यार्डस्टिक होता है जो कि आपको गाइड करता है, मैनेजरियल को कंपेयर कर सके क्या एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन की रेट है। आप कितना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर्स कर सकते हैं। ऑपरेशन मैनेजर प्रिपेयर करता है क्या एक्चुअल से स्टैंडर्ड आउटपुट का रेट है हर ऑपरेटर्स के लिए और हर ऑपरेटर ग्रुप के लिए। तो ये रिपोर्ट आपको बताता है, सुपरवाइज करते हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सके सब स्टैंडर्ड को वर्कर्स के लिए और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को देख सके। तो आउटपुट स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ देता है कि आप शेड्यूलिंग करें, कंट्रोल करें प्रोडक्शन के फ्लो को, डिटरमाइन करें कितने नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेटर को रिक्वायर्ड होती है, वो मेंटेन करता है प्रोडक्शन के शेड्यूल को, बैलेंसिंग करता है कि सेवरल क्या लाइन ऑपरेशन हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जो भी आउटपुट का स्टैंडर्ड होता है वो फैसिलिटेट करता है कि हम मशीन की कैपेसिटी को एवेल्यूएट कर सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, प्लांट इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, मशीन्स को रिप्लेस करना है, परचेज करना है, उसका यूज़ कर वो जान सकते हैं। फिर टाइम स्टडी चेक करता है ऑपरेटर्स को क्या कंप्लेन आ रही है और उसको कैसे ठीक करना है। फिर ऑब्जर्वेशन करता है टाइम स्टडी की इंजीनियर क्या सजेस्टेड कर रहा है वर्क मेथड में या वर्क प्लेस के आउटपुट में क्या इम्प्रूवमेंट या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो टाइम स्टडी इंजीनियरिंग नोट करता है क्या इनकन्सिस्टेंसी या जो भी मोशन का सिक्वेंस है कितना यूज़ कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल ऑपरेटर, क्या लीडिंग है, क्या उसको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें मेन इन्वॉल्व होते हैं कि वो मोर इजीली स्टैंडर्ड आउटपुट के स्टेटस को अटेन कर सके। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं टाइम स्टडी के। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ टाइम स्टडी। तो फर्स्ट आता है कि ये जो भी नॉन रिपीटेटिव जॉब है, कोई भी स्टैंडर्ड आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें ये काम नहीं करती है। ये लेस सूटेबल होती है जॉब जहाँ पे कि ऑटोमेटिक मशीन का यूज़ किया जाता है और सिर्फ ऑपरेटर कंट्रोल करता है। आउटपुट का स्टैंडर्ड अनअटेनेबल होता है जबकि आप ऑपरेटर्स के मोरल को, उनका जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्टिव नहीं है और आप उनको इंसेंटिव्स है जो प्रॉपर तरीके से आप उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, तो वह सही तरीके से काम नहीं करेगा। जो भी इंसेंटिव्स है वेजेस का आउटपुट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर वो उतना नहीं है तो वो एम्फसाइज करता है कि जो प्रोडक्शन की क्वालिटी आनी चाहिए उतनी क्वालिटी वर्कर्स काम नहीं करके और नहीं प्रोवाइड करते। नेक्स्ट आता है जो भी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर आउटपुट का जो स्टैंडर्ड है वो नहीं मीट हो पा रहा है। तो जो यूनियंस होती हैं वो भी अफेक्ट करती है फ्रिक्वेंटली, क्योंकि टाइम स्टडी में आप एक्यूरेसी को देखते हैं, डिपेंड रहते हैं कि डिफरेंट स्किल और जजमेंट वाले, डिफरेंट नॉलेज वाले काम कर रहे हैं। अगर वो लोग काम नहीं करेंगे वो, क्योंकि टाइम स्टडी जो भी इंजीनियर होता है वो ट्रेंड होता है, वो बैकग्राउंड एक्सपीरियंस से आता है। जब भी वो टाइम स्टडी को कंडक्ट करता है तो वो रिड्यूस करता है एरिया ऑफ ह्यूमन जजमेंट को, ताकि फास्ट और स्पीड में कोई भी काम कंप्लीट हो सके। तो जब अगर कोई यूनियन बनती है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके काम को, टाइम स्टडी को। नेक्स्ट आता है जो भी मैकेनिकल, फिजिकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वेरिएशन के, वो भी अफेक्ट करते हैं आउटपुट को और उनके क्वालिटी परफॉर्मेंस को वर्कर्स के लिए। क्या आप डेफिनेटली देख सके क्या सक्सेसफुल एप्लीकेशन है टाइम स्टडी का और वो कैसे बेस्ड है आउटपुट स्टैंडर्ड पे। तो ये कुछ लिमिटेशंस है टाइम स्टडी की। नेक्स्ट है टाइम स्टडी के इक्विपमेंट्स, जो कि स्टॉपवॉच को यूज़ किया जाता है। फ्लाई बैक हो सकती है टाइम स्टडी और कंटिन्यूस, जिसमें कि डेसिमल मिनट्स में और डेसिमल आवर्स में टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। जो आपको लार्ज नंबर्स दिखते हैं वो डेसिमल मिनट्स है और जो स्मॉल है वो है डेसिमल आवर्स।
नेक्स्ट आता है प्रोसीजर ऑफ टाइम स्टडी। तो फर्स्ट आता है कि हम सिलेक्ट करते हैं जॉब को, उसकी स्टडी को, कि डिफाइन कर सके कि स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नीड है किसी भी स्टेटमेंट की, क्या उसके यूजेस के रिजल्ट है, कितना डिज़ायरेबल का कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड होता है, क्या एस्टिमेटेड टाइम स्टैंडर्ड है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है हम एनालाइज करते हैं ऑपरेशंस में क्या स्टैंडर्ड मेथड है, कंडीशंस है जिसमें कि वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रेंड होना पड़ेगा, और ये मेथड स्टडी या ट्रेनिंग ऑपरेटर्स को देती है वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं जब भी कोई भी टाइम स्टडी स्टार्ट होती है उससे पहले। फिर हम सेलेक्ट करते हैं ऑपरेटर्स को स्टडी के लिए कि कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करेगा। फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन को कि क्या स्टैंडर्ड मेथड होगी, ऑपरेटर्स होंगे, ऑपरेशंस होंगे, प्रोडक्ट की कौन सी मशीन होगी, क्या क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट में और क्या वर्किंग कंडीशन होगी। फिर नेक्स्ट आता है हम डिवाइड करते हैं ऑपरेशंस को रीजनेबली स्मॉल एलिमेंट्स में कि डिफरेंट जो काम है उसको डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया गया। फिर जो टाइम ऑपरेटर्स होता है वो हर एलिमेंट के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन करता है और देखता है कि उसमें कितना टोटल नंबर ऑफ टाइम चाहिए होगा। फिर कलेक्ट किया जाता है डेटा को, रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइकिल्स या कितना टाइम किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए चाहिए रहता है। फिर नेक्स्ट आता है कि हर एलिमेंट्स के जो भी ऑपरेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी वॉच टाइम लगा है कैलकुलेट किया जाता है क्या नॉर्मल टाइम होगा। तो जो भी ऑब्जर्व टाइम था उसमें हम रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। फिर कैलकुलेट किया जाता है नॉर्मल टाइम को पूरी जॉब को देखते हुए कि डिफरेंट एलिमेंट्स में क्या टाइम लगा था। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड जो टाइम होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि जो भी नॉर्मल टाइम मतलब कोई भी काम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, प्लस एडिशनल अलाउंसेस मतलब उसको रेस्ट के लिए भी टाइम ऐड करते हैं। तो ये अलाउंसेस होते हैं पर्सनल अलाउंसेस जो कि 20% देते हैं, फैटिग अलाउंसेस 5%, प्रिपरेशन अलाउंसेस 5%, तो कुछ जर्नल यूज़ के लिए कंपनी की पॉलिसीज़ में अगर कंडक्ट है कि कुछ मिलना चाहिए उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस तो वो उनको दिया जाता है। इस सभी में उसको कितना टाइम लग रहा है उसको कैलकुलेट करते हुए जो भी नॉर्मल टाइमिंग लगा था प्लस अलाउंसेस तो हम स्टैंडर्ड टाइम को निकालते हैं। तो टाइम स्टडी के इस वीडियो में आपने पढ़ा व्हाट इज़ टाइम स्टडी, इसकी डेफिनेशन, किसने डेवलप किया था टाइम स्टडी का कॉन्सेप्ट, टाइम स्टडी क्यों इफेक्टिव होता है, टाइम स्टडी में क्या इन्वॉल्व होता है, इसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशन और प्रोसीजर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।